जी हाँ दोस्तों, तो जंतर मंतर का हाल यह है कि युवा रक्त की गर्मी से बर्फ की घाटी पिघलाएगा। आप देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि सोनम वांगचुक जिनकी हंगर स्ट्राइक ने इस आंदोलन को धार दी थी, उसे खत्म करा दिया गया है, तो आंदोलन रुका है, रुकेगा आगे किस मोड़ पर आंदोलन चल दिया है। बात करके पता ये चला कि ना ये रुकने वाले ना झुकने वाले, तब तक जब तक लाडले मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पद को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा कहां होता है? अरे भाई, नौकर है वो, हम राजा हैं। और ये देश के संसाधनों को ये कौन होता है बेचने वाला? भाई सारे प्राकृतिक संपदाओं पे कब्जा करवा के बैठा हुआ है वो व्यक्ति, निजीकरण के हाथों में देश को बेच रहा है। औकात में रहे, हमें नहीं पसंद है ये आदमी, दोबारा री इलेक्शन कराओ और जितनी इसने संपत्ति देश की बेची है फौरन राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और तीनों सेनों को आदेश दिया जाए कि कितना बेच के खा गया है, सरकारी जांच करा जाए और इन सबको जेल में डाला जाए। आप वैसे हैं कहां से आए? मैं शालीमार बाग दिल्ली से आया हूँ। हाथ में संविधान की किताब लिए है, तो जिताया तो इन्हीं लोगों ने है। 14 में 6 राज्यों में सरकार थी भाजपा की, अब 26 में 22 राज्यों में है, 12 साल हो गए केंद्र में, तो भाई लोग ही तो जिता रहे हैं, वोट दे रहे हैं। भाई ठीक है, हमने जिताया तो हमारी बेटी बहन के कपड़े फाड़ देगा? जिताया तो रोड पे भी तो नहीं आए, अब आए हैं ना। भाई एक बात बता मोदी जी, मेरा बेटा मर गया 2016 में आपकी व्यवस्था की वजह से। एक बाप को लाश को कंधा दिया 2016 में? हाँ। किन कारणों से सर? सर इलाज नहीं करा पाया था तो फांसी लगा के मर गया। पैसे नहीं थे मेरे पास, सरकारी हॉस्पिटलों में केवल धक्के खाते खाते मर गया और हर्निया था मात्र। सिस्टम फेल, मेरा बच्चा खो के बैठा हूं, फिर भी हम बर्दाश्त किए, फिर भी हम जी रहे हैं। तो आप मारोगे, हमारे बच्चों को मारोगे, बेटा बेटी को मारोगे, तो भाई साहब हाथ में चूड़ियां तो हमने भी नहीं पहन रखी। सर हम राजा हैं, हमने आपको वोट दिया है और मैं राष्ट्रपति जी और सारी तीनों सेनाओं से अपील करूंगा कि सारे संसाधनों को कब्जा में ले और चेक करे कि देश को कितना बेच दिया गया है, राष्ट्रीयकरण करा जाए और हर चीज को निजीकरण के हाथों से मुक्त कराया जाए। ये तो कह रहे हैं देश को विकसित राष्ट्र बना दिया, पूरे विश्व में डंका बजवा दिए, 2047 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे, तीसरी अर्थव्यवस्था कर दी, सबका साथ है तो सबका विकास है, भारत बदल गया है। ये बोलेंगे सर, वकील साहब आगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पहले तो कान खोल के गवर्नमेंट ये सुन ले कि ये जो अर्थव्यवस्था है ना, ये तुम्हारे बाप की नहीं है। जो सूर्य भगवान है ना, सूर्य भगवान जब रोशनी देते हैं तो समुद्र से नमकीन पानी लेते हैं और अमृत के तौर पे बारिश की बूंदे डालते हैं। तुम टैक्स लेते हो और सारा हड़प कर जाते हो। वन सेकंड वकील साहब, बिल्कुल सारा टैक्स लेके हड़प कर जाते हो। देश को लूटना बंद करो। मैं तुम्हें बार बार चेता रहा हूँ, सुधर जाओ। राम मंदिर में कितना घोटाला हुआ सर, राम मंदिर ऐसा है, राम भी आप रख लो, हनुमान को आप उड़ा लो, सबको पतंग बना दो, बंदर बना के नचा दो, लेकिन इस देश को छोड़ दो। हाथ जोड़ के बनती है मोदी जी। जय हिंद, जय भारत। वकील साहब कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर? मैं क्या वकील एडवोकेट प्रैक्टिस तो करते होंगे? हाँ, प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सब जगह प्रैक्टिस करते हैं। ये बताइए, मैं आपसे आप ही से रिलेटेबल क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि अब तो आंदोलन बढ़ता जा रहा है, इस्तीफे की मांग यूथ अड़े हुए हैं। सीजीआई साहब ने कॉकरोच कहा, आज पछता रहे, कहाँ से कहाँ कह दिया। अब याचिका जो गई थी कि भाई लाठी मार पुलिस का खेल, समय ही नहीं है सीजीआई के पास, ये किसकी भाषा बोल रहे हैं? ये समय सीजीआई का तो देखो क्या बताऊं, वो तो वो अपनी बात खुद बताएंगे, मैं अपनी बात बता सकता हूँ। ऐसा आंदोलन हुआ नहीं। मेरा छोटा भाई हवा कर रहा है, अंदर घुस रहे, कूड़ा ठा रहे, एक नंबर का प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी को कुछ कह नहीं रहे। मैं सीधा लोधी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। कौन सा था रे? लोधी पुलिस स्टेशन में बच्चों को डिटेन कर रखा, वहाँ छुड़वा के हमारे बच्चों को डिटेन कर रखा है? वैसे रात को डिटेन करा था, डिटेन करा था, उनको छुड़वा के आ रहे हैं। हम यहाँ कोई पागल तो है नहीं, यहाँ काम करने लग रहे। और रही बात उनकी, वो क्या करना चाहते हैं, देश अब रोड पे आके आज़ादी मिलेगी, पैसे ना मिलेगी, आओ वो ऐसे में बैठो, ऐसे नहीं होना। मैं ये सोच बैठा था कि आज वो बाबूजी ने वो अनशन तोड़ दिया। मैं सोचा आज कहानी खत्म है। इस लड़के को दिखा के लाना, लो स्टूडेंट है, उसको दिखा के लाया हूँ तुमको क्या चल रहा क्या ना चल रहा, देख तो आ। लेकिन मैं देख के लग गया कि ये अनशन खत्म ना होना,
और बिल्कुल सही कर रहे हैं। दीपके ने तो कल ही कहा उस अनशन के बाद कि रुकने वाला नहीं है जब तक इस्तीफा नहीं होता। नहीं रुकेगा। तो ये बताइए आखिर किन शर्तों पर सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक को पूरा किया? मैं और दूसरा सवाल, इस्तीफा नहीं होता है तो आगे क्या? इस्तीफा नहीं होता तो आगे प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगे। मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। और रही बात उनकी की इस्तीफा, आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? जिसने इस आंदोलन को धार दी, हाँ, हंगर स्ट्राइक सोनम वांग, उनका तो भाई वो स्ट्राइक हंगर पूरी हो चुकी उन्होंने है। क्यों तोड़ी? आंदोलन क्या? मैं बताता हूँ उन्होंने इसलिए तोड़ी। हालांकि शर्तें अभी सामने नहीं, आई। शर्तें सामने इसलिए नहीं आई कि वो बुजुर्ग आदमी है, उनको ये बोला गया होगा कि आपने सब आंदोलन कर दिया, कल ना कुछ 19-20 होगी, आपकी जिम्मेदारी आ जाएगी, उन पे टाडा एक्ट ये सब पुराने जो आतंकवादी वाला एक्ट लगा देंगे। वो डरा के उनको तुड़वा, अकेले में तुड़वाने का क्या मतलब है यार? 5 आदमी यहाँ खड़े, ये पागल है क्या? हम पागल है जो आ रखे हैं? हम भी तो किसी कारण आ रखे होंगे। पहले इनसे बात करने की कोशिश की, ये नहीं टूटे तो उनका नाम ले दिया। अरे भाई वो उनके पास, तो यहाँ क्यों नहीं आए वे? यहाँ क्यों नहीं आए? यहाँ आना चाहिए था उन्हें। देखो, यहाँ तोड़ो और राज, अरे तोड़ो और राज करो, ये हमेशा से रहा है, ये हमारे पे भी लागू है, आप पे भी लागू है, सब पे लागू है। तोड़ के काम होया जाता है। अच्छा ये बताइए, जो 20 तारीख को जो कुछ हुआ, 22 तारीख की रात में भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया, ये 21 को भी करा, कभी भी हालात बिगड़ जा रहे हैं। पुलिस कब लाठी चार्ज कर सकती है और क्यों लाठी चार्ज कर सकती है? करेगी तो कहाँ करेगी? सर पे मारेगी, आंखों पे मारेगी? देखो इसका कोई ऐसा वो वाली बात नहीं है। सरकार जब बोलेगी ना तब वो करते हैं। उनका दिल दुख रहा है यार। हम 20 तारीख को मैं और ये भाई आए थे, इसने सबसे पूछा, जितने भी लोग जा रहे हैं, सर ये ठीक तो नहीं हो रहा सर। एक ने भी ये नहीं कहा, जो ट्रैफिक पुलिस में था, जो रास्ते में हमें मिला, उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट है ये सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी एग्जाम देते हैं, हमारे बच्चे भी एग्जाम देते ये हैं। बोल नहीं सकते ना बेचारे, ये भी अपनी जगह सही है। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा, इनको मारना नहीं चाहिए। एक तो हमारे ये गवर्नमेंट का प्रेशर है इन पर भाई। गवर्नमेंट प्रेशर है सर, ये कुछ भी कर लो, अकाउंटेबिलिटी ले लो या कुछ भी कर लो, रिजाइन तो हम लेके रहेंगे अब। सिंपल सीधी बात। ये बच्चे आ रखे हैं, कोई धूप पागल थोड़ी यार। किस ये आतंकवादी इन बता बच्चों रहा का है? टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है, कुछ भी कर लो। मोदी जी बूढ़े हो गए हो, छोड़ दो। मोदी को हमने बनाया, मोदी ने हमको नहीं बनाया। सरकार हमारी वजह से, सरकार की वजह से हम नहीं है। आज- हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और इस्तीफा मांग रहे हैं तो दे दो प्यार बिल्कुल से, सही बात। सीधी सी बात। यानी अब जेंजी का असर, सरकार रात भर बेचैनी दिखाई दी है अरे सरकार। नींद ना आनी। आप एक बात बताओ, अब उन्होंने क्या बोला? मोदी को सपने आएंगे हमारे रात को। आ लिए, उठ उठ माथा पीटा गो। आली उन्होंने अब अनशन तोड़वाया। क्यों पता क्यों तोड़वाया? इनको पता था कि ये बात बहुत बड़ी होगी, है इंटरनेशनल मैटर चलेगा, इसलिए तोड़वाया। इन्होंने अब भी बच्चों के हित में नहीं तोड़ा कि बच्चे डंडा खाए, बच्चे कह रहे तोड़ दो। बच्चों के लिए नहीं आए मोदी जी, खुद की कुर्सी बच्चे आप लोगों ने वकील साहब मझधार में छोड़ दिया। भाई हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया था, वो कर तो लेते वो लोग। हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू ही है, मेरा भाई टिक्का लगा रखा है। एक बात बताइए मुझे, देश ना ही हिंदू का है ना ही मुसलमान का। यहाँ पे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे वी द पीपल लिखता है, ना कि वी द हिंदू, वी द मुसलमान, वी द सिख। यहाँ पे जितना हक यहाँ पर हिंदू का रहने का उतना ही मुसलमान का, उतना ही सिख का। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है। वो सारा नैरेटिव हवाई है। नहीं, वो अच्छा है नैरेटिव, पावर में आने के लिए तो अच्छा है, पावर में आने के लिए अच्छा है। बाकी लेकिन यूथ को नहीं उलझाया जा सकता है। यूथ पढ़े लिखे है ना यार, पढ़े लिखे हैं। अब मैं इतनी देर से भूखा हूँ, ये मेरे को बोले नहीं धर्मेंद्र प्रधान की जय बोल दे, तो पहले रोटी खाऊंगा जब तक जय बोल दूंगा। बताओ, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, वो मेरा क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान, क्या नाम इसका, अरे दीप के अभिजीत। बात मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आए हुए हैं, सबका एक ही मुद्दा है, ना कि कोई किसी पार्टी विशेष से बिलोंग करता है। ना ही मैं सीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ना ही बीजेपी को, और ना ही कांग्रेस, ना ही आम आदमी पार्टी। यहाँ पर सबका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है वो फेयर एंड क्लियर हो। मतलब कि जो भी पेपर में धांधली हो रहा है, कई बार आप पेपर देखते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर ले लीजिए, चाहे एसएससी का लीजिए, चाहे रेलवे, चाहे बैंकिंग, हर पेपर में सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे होंगे धांधली हो रहा है, सॉल्वर बैठ रहे हैं, सीट बिक जा रही है। यही सब का मुद्दा, ना कि यहाँ पर किसी राजनीतिक मुद्दा को हम लोग। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, यूथ पूरे देश से अब आ रहे हैं, कई राज्यों में आंदोलन छिड़ गया है। अकाउंटेबल कहाँ है सरकार? जिम्मेदारी ले रही है क्या? बिल्कुल नहीं ले रही है, ये तो हम लोग को पता है। उन लोगों ने जो अधिकारी होते हैं, जैसे गृह मंत्री का, शिक्षा मंत्री का जो सचिव था,
शिक्षा मंत्री को रिजाइन देने की जगह उन्होंने सचिव को हटा दिया, ये दिखाने के लिए कि हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको मंत्री को हटाना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा यहाँ वीडियो रोकना पड़ेगा। देखिए बेहतरीन तरह से मैसिव प्रोटेस्ट होता जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्थाएं चल रही हैं, लड़के खा रहे हैं, पी रहे हैं। व्यवस्था है भाई, हैं? खाने पीने की यार फुल ये व्यवस्था तुम है। जेंजी थकते क्यों नहीं हो यार? भाई थकने जज्बा ही ऐसा है भाई हमारा, जज्बा लेकिन सरकार पुलिस सबको परेशान करके रखती है। सबको जब अपने पे बात आ गई तो कुछ नहीं अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, परेशान उसको नहीं कर, वो हम लोगों को परेशान कर रखा है। मैंने सरकार को परेशान करने के लिए नहीं लाया था, उसने मुझे परेशान किया। उसको अब तो प्रधान नहीं, पूरा सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा, है? पूरा सिस्टम बहुत आगे निकल गई है। फर्स्ट टाइम मान लेता तो ठीक है, जितना टाइम लगेगा उतना नुकसान सहना पड़ेगा सरकार को। दोस्तों बड़ा अब मामला गंभीर होता जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक खत्म हो गई, आंदोलन फीका पड़ गया, रुक गया, तो विचार बदल लीजिए, क्योंकि भाई साहब अब ये बिना रिजाइन बात ही नहीं करना चाहता है, ये ना रुकना चाहता है ना झुकना चाहता है। कोई समझौता नहीं, एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं। पढ़ेंगे इंडिया तभी आगे बढ़ेंगे इंडिया, इन कुछ नहीं होने वाला अनपढ़ से जाहिल से। पूरी सिस्टम में जितने मिनिस्टर हैं एक भी अपना डिग्री नहीं दिखाते हैं, सब गवार के गवार हैं भाई। चोर है सारे, चोर तो बाद में, पहले गवार हैं। गवार लोग मतलब ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं जिनको एफिडेविट को हाफिडेविट बोल रहे हैं, ठीक है। वो ये चीज भूल रहे हैं कि उनको हमने बनाया है, उन्होंने उनको हम नहीं बने, उनकी वजह से मालिक हम है उनके। वो गलतफहमी दूर कर देंगे उनकी। वो सोच रहे हैं ना बड़े बड़े भाई साहब बन रहे, हमारी वजह से हो तुम लोग। हम लोग अभी तक गांधीवादी के विचार, गांधी जी के विचार सोच रहे, ज्यादा ज्यादा मार दोगे, दूसरे आ जाएंगे भाई। कितने को मारोगे यार? 140 को मारो। हम गलत प्रधानमंत्री चुने हैं तो हम गलत को हटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। हाँ। मतलब आप लोगों ने तो यार बीच मझधार में फंसा दिया उनको। हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, बना लेने देती। अच्छा, यहाँ जितना तेजी से ये सरकार है हमारे भाइयों को उठाई, उतना तेजी से बलात्कारियों को नहीं उठाई। हिंदू राष्ट्र कहाँ बना पाएगी? यहाँ मंडलिस्ट को अपनी टीम में ले रही है, जो अपनी पार्टी में ले रही है वो हिंदू राष्ट्र बनाएगी। वाह भैया वाह। रुकना मुश्किल है दोस्तों, आंदोलन धार पकड़ चुका है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब राय आपकी जो कुछ हो जरूर दीजिएगा। अगली खाएंगे, यहीं बिरयानी खाएंगे और यहीं प्रोटेस्ट करेंगे, यहीं डटे रहेंगे। और आप सुबह में आइए, दिन में आइए, दोपहर में आइए, रात 3 बजे आइए, सुबह 4 बजे आइए। देखो यहाँ ऐसे ही माहौल लग रहा है, ये ऐसी भीड़ डटी हुई है और एक ही जज्बा है, बस इस्तीफा और बस इस्तीफा। और हमारा पटवारी का पेपर लीक हुआ था, हमारा पटवारी का पेपर लीक हुआ था और उसमें ये सरकार अंदर से भर्ती करवा ली थी, हमारी नहीं हुई, हम इसलिए आए हैं। ठीक है, चलिए राय जरूर दीजिए दोस्तों, हमें सजेस्ट कीजिए। राजनीति लगातार जंतर मंतर पे डटा हुआ है, हम लगे हुए हैं, राय जरूर दीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया।